यह मीनार है। यह तो हमें यह सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितने मीटर है, 6 मीटर। इसमें कह का रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, कह का रहा है कि एक बिंदु जो है एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर के दो दूरी पर स्थित दो बिंदुओं पर स्थित जो है, फिर से मैं सवाल को पढ़ता रिटेक। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, यहां से एक 4 मीटर और फिर यहीं से यहां तक ले, यानी यहां से लेकर यहां तक ले कितने मीटर, 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुएं है। तो कह का रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। उन्नयन कोण यहां से अगर मान लेते हैं कि यह मीनार का जो उन्नयन कोण है वह थीटा है, क्योंकि कोण तो दिया नहीं है, तो उसका पूरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। उसका पूरा कोण क्या होता है, 90 माइनस थीटा। तो यह सिद्ध कीजिए कि यहां से लेकर यहां तक ले मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 6 मीटर है। क्या है, 6 मीटर है। हमें क्या कर देना है, सिद्ध कर देना है। क्या कर देना है, सिद्ध कर देना है कि यह है। जो दिया है आराम से लिख दीजिए, इसका नामकरण कर दीजिए। इसका ए या बी या सी क्या डी, ये दिया। देखिए कह का रहा है कि एक मीनार के आधार से, तो मीनार के आधार है ना, मीनार के आधार से एक बिंदु जो है 4 मीटर पर है और फिर मीनार के आधार से एक दूसरी बिंदु जो है 9 मीटर पर है। तो डी से लेकर डी तक ले कितना मीटर है, 9 मीटर। अगर हम बात कहें तो हाई 5 मीटर हो जाएगा, हाई कितना हो जाएगा, तबे ना 9 होगा। एक बिंदु जो है कितना मीटर पे है, और फिर बी से लेकर यहां तक ले वो कितना है, तो यहां से लेकर यहां तक ले 9, तो इसका मतलब डी से लेकर सी तक ले कितना होगा, 5। उससे नहीं मतलब है, हम हो गए। अब हमें जो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। तो चलिए आराम से कर लेते हैं। यहाँ प्रश्न से ऐसे लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना मीटर, 6 मीटर। अब चलिए माना कि कोण थीटा है, माना कि कोण क्या है, थीटा है, और पूरा कोण उन्नयन कोण थीटा, यहां पर माना कि थीटा है, कोण थीटा है, इसलिए पूरक कोण बराबर 90 माइनस थीटा। पूरा कोण कभी भी होता है 90 माइनस थीटा होता है, दो कोणों का योग होता है। तो इसमें माइनस किया गया क्या कि जब इसको निकालना होगा तो ये तो थीटा दिया है, तो 90 में से थीटा को घटा देंगे तो ये वाला कोण निकलेगा ना, तो इसलिए किया गया। तो आपको समझ में आ रहे हैं। अब चलिए अब देखेंगे। अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला मिले ना, ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में। अब आपसे हम पूछेंगे ए बी डी में करने हैं, तो देखना लंब 6 मत कहना है, ए बी कहना, हमें तो 6 सिद्ध करना है। ए बी आधार बड़ा वाले लिए हैं, तो बी से लेकर कहां तक ले, डी तक ले, बी डी कितना है, बी डी, बी से लेकर डी तक ले 9 है कि नहीं है, अब हो गया। कोण जब कहे यानी कोण बराबर 90 माइनस थीटा, यही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज जो है एबीडी है। त्रिभुज क्या है, तो इसलिए ले रहे हैं। बात समझ में आ रहे हैं ना, त्रिभुज क्या है, एबीडी है, तो 90 माइनस थीटा। अब हो गया। लंब बटे आधार किस में होता है, इसलिए tan थीटा बराबर, इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। tan थीटा का मान जो है कितना है
90 माइनस थीटा। अब यही नु है 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? हाँ कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा। यही समझने वाली बहुत बड़ी बात है। 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब का मान रखिए ना यहाँ पर। लंब कितना है? ए बी। आधार कितना है? 9। बी डी कितना है? 9। 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बराबर ए बी बटा में 9। ना होता है क्या? होता है कि नहीं होता है जी? 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये फॉर्मूला हम बताए थे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बताए थे कि नहीं? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसे होता है। अब यहां तक हो गया, तो इसको इक्वेशन कितना मान लीजिए? कितना मान लीजिए? 1। अब चलिए पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में। चलिए लंब बराबर कितना हो जाएगा? ए बी। आधार कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यही नहीं है, 4 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, 4 मीटर है। और थीटा यानी कोण कितना हो जाएगा? थीटा। कोण कितना हो जाएगा? थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो लंब बटे आधार, इसलिए tan थीटा बराबर, इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, या tan। थीटा का मान कितना दिया है? थीटा ही दिया है। थीटा का मान कितना दिया है? थीटा। लंब कितना दिया है? ए बी। अब बटे आधार कितना दिया है? 4। हुआ कि ना हुआ? वही मीटर हुआ ना। इक्वेशन कितना हो गया? कुछ ना करना मेरे लाल, समीकरण 1 और 2 को क्या करा देना? गुणा करा देना। क्या करा देना? गुणा। समीकरण 1 तथा 2 को गुणा कराने पर, गुणा कराने पर तो देखना राइट राइट साइड करता है लेफ्ट लेफ्ट साइड। तो tan थीटा गुण cot थीटा बराबर ए बी बटे 4 गुणे ए बी बटे 9। देखो तो लेफ्ट लेफ्ट साइड राइट राइट साइड है कि नहीं? cot थीटा गुणे tan थीटा, बस समझ में आ रही है ना? बराबर ए बी बटे 4 गुणे ए बी बटे 9। अब आपको हम बताएंगे कि tan थीटा गुणे cot थीटा वो कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कितना होता है? बोलिए सर, सिद्ध करके दिखाइए ना। क्या करके दिखाइए? चलिए हम सिद्ध करके देखते हैं। हाय देखिएगा, लंब बटे क्या होता है? आधार गुणे cot थीटा का होता है आधार बटा में लंब। तो हाई लंब से लंब कट गया, आधार से आधार कट गया, तब बचेगा कितना? सिद्ध कर दिए। ये फॉर्मूला भी बताए थे। तो हो गया। जब हो गया तो आप करिए ए बी स्क्वायर और 9 चौका 36, 9 चौका 36। हाई जाके है करेगा तो 36 में 1 से गुणा करेगा तो कितना? 36 बराबर ए बी स्क्वायर। हाई स्क्वायर तो इधर क्या चाहेगा? तो ए बी बराबर रूट 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 मीटर। अतः यही हमें सिद्ध करना था यार। यही ना मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर आ रहा है। प्रमाणित।